क्योंकि आज की क्लास इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है, सो दैट आई कैन सी एवरीवन। और सब अपने हैंड रेज करिए। अगेन द प्रोसीजर, एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 टाइम्स बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो अभी जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मंथ आ रहा है नेक्स्ट, वो है कार्तिक का। तो आज हम थोड़ा भागवत गीता से हट के बात करेंगे। अभी हम सब ने पुरुषोत्तम मास रखा था। पुरुषोत्तम मास वाज एक्चुअली द आइडेंटिटी ऑफ द गॉड। हमने गॉड की पर्सनालिटी, मतलब उनका आईडी कार्ड देखा था कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, हम क्या बात कर सकते हैं उनसे, या उनसे क्या रिलेशनशिप हम डेवलप कर सकते हैं। सो दिस मंथ जो कार्तिक का मंथ आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब आप जा रहे हो कहीं पे, गाड़ी में जा रहे हो आप, सपोज करो, ठीक है, और आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है। और जैसे ही आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, तो आप उससे जाके पूछ, और अगर आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, आपके पास बहुत पैसा है, या आप किसी को जानते हो जो हायर अथॉरिटी पे है, तो आप छूटते ही कहोगे, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, तो मुझे जाने दो, मुझे जो भी मैंने किया है मुझे माफ करो और मुझे जाने दो। सो द पुरुषोत्तम मास जो है वो ऐसा ही एक लिंक बनाने के लिए है भगवान के साथ। ऐसा एक लिंक बनाने के लिए भगवान के साथ कि जब हम लोगों को कह सके, तुम्हें पता है कि मेरा गॉड के साथ कनेक्शन है, तो मेरा को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से स्मूथली जा सकता हूँ। सो स्पेशली दिस मंथ इज कॉल्ड द मंथ ऑफ सरेंडर। जो हम हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वो बेसिकली हम सरेंडर करते हैं गॉड से। सो दिस मंथ इज एक्चुअली द मंथ ऑफ सरेंडर, जिसमें हमें भगवान को ऐसे सरेंडर करना है, ऐसे करना है कि हम किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हम किसी को बोल सके कि कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई मेडिकल प्रॉब्लम आए, हम बीमार पड़ रहे हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, हमारा बिजनेस डूब गया है, या हमारे पास कोई भी फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, पढ़ाई से रिलेटेड, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो हम उस प्रॉब्लम को कह सकें कि भाई तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, मेरा कनेक्शन किससे है, मेरा कनेक्शन सीधा भगवान से है। तो तब ये ऐसा मंथ है कि जिसमें थोड़ा सा किया हुआ, इवन स्मॉल बेनिफिट, स्मॉल चीज करी हुई भी बहुत 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 बेनिफिट्स देंगी। सो दिस इज अ सेल कि जो आपको साड़ी मार्केट में जाते हो, जो साड़ी आपको 50,000 की मिलती है, वो इस महीने में आपको वो साड़ी 200 रुपए में भी मिल सकती है। तो ये ऐसे भक्ति करने की एक सेल है, जिसमें आपका थोड़ा सा किया हुआ काम भी आपको बहुत डेफिनेट प्रॉफिट्स देते हैं। पहले इसको मेडिकल एक्सपेक्ट्स को डील कर लेते हैं, ठीक है, कि मेडिकली ये मंथ में हमें क्या क्या करना चाहिए और हम किस किस डिसीज से बच सकते हैं। इस मंथ में स्पेशली प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे। रिकॉर्डिंग भी आई विल सेंड, कि मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डिंग भी भेजूं। और ये मंथ ऐसा है अगेन कि आपके जैसे आप पंडितों के पास जाते हो पूछने की मेरी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या फलाना डमकाना नाड़ी दोष, भकुट दोष, या जो भी दोष होते हैं उससे रिलेटेड इस मंथ में सारे उपाय हैं। मतलब आप जो भी करना चाहो वो आप उपाय अपने आप कर सकते हो, और उसके आपको बहुत डेफिनेट बेनिफिट्स मिलेंगे। आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी ना? आप सब मेरे को सुन सकते हैं ना? ठीक है, दैट इज गुड। तो लेट्स स्टार्ट के सबसे जो मेडिकल इंपॉर्टेंस इस मंथ की ये है कि इस मंथ में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जिनको भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है, जिनके भी गठिया का दर्द, स्पेशली गठिया का दर्द रहता है, वो स्पेशली इस मंथ में बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस मंथ का परहेज, हमारे जितने भी वेदास हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उनके हिसाब से हमारे जितने भी फास्टिंग बनी है, जितने भी फास्ट बने हैं, वो एक्चुअली कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम को वे ऑफ करने के लिए बने हैं। जैसे स्पेशली नवरात्रों के फास्टिंग बनी है शुगर के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और जैसे एकादशी की फास्टिंग बनी है कि जिन फीमेल्स को
मेंस्ट्रुअल लेके प्रॉब्लम्स रहती है, पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, या जिन फीमेल्स को पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरी होने का डाउटफुल रहता है, तो ये फास्टिंग जो एकादशी की फास्टिंग बनी है उनके लिए। और जिन फीमेल्स की खून में कमी रहती है तो उनके लिए संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत बना है। उसी तरह हर महीने में हम कुछ कुछ छोड़ते हैं जिससे हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो इस मंथ में जो आपको चीज हटानी है कि जैसे यूरिक एसिड बढ़ सकता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिनको भी प्रॉब्लम रहती है या जिनको स्ट्रेस या टेंशन रहती है और जिनको ससेप्टिबिलिटी है कि उनका बीपी बढ़ सकता है, तो इस मंथ में साबुत दालें नहीं खाते, और स्पेशली उड़द की दाल नहीं खानी। जो दाल मखनी होती है वो इस महीने में वर्जित है, जो कि ये महीना 31 अक्टूबर से शुरू होके 30 नवंबर तक चलेगा। तो इस महीने आपने कोई भी उड़द की दाल नहीं खानी स्पेशली, और साबुत दालें नहीं खानी, धुली हुई दालें आप खा सकते हैं। तो इस महीने का सबसे बड़ा परहेज ये है, और आप अपना यूरिक एसिड कम रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस महीने में कोशिश कीजिए कि देसी घी में खाना बनाएं। देसी घी में खाना बना के आपका जो माइंड सेट है वो सतोगुण में रहेगा। जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि 3 तरीके के चश्मे हम पहनते हैं, एक चश्मा होता है गोल्डन, एक चश्मा होता है रेड और एक चश्मा होता है ब्लू। और ये तीनों चश्मे जो होते हैं बताते हैं कि हम कौन से गुण में, हम सतो में है, रजो में है या तमो में है। और जिस रंग का हम चश्मा पहनेंगे वैसे ही हमें सारी दुनिया दिखेगी। तो जब हम घी में खाना बनाते हैं, देसी घी में खाना बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो दिमाग है, हम गोल्डन चश्मा पहनेंगे, सतोगुण का चश्मा पहनेंगे, और जितना हम सतोगुण का चश्मा पहनेंगे उतना ही हम भगवान के पास रह पाएंगे। और कार्तिक का पूरा मतलब, अगेन जैसे मैंने क्लास शुरू ही करी थी, इस महीने में हमने ये अटेन करना है कि भैया हमारा बाप कौन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी टेंशन हो रही है, तो हम प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं कॉलर ऊपर करके, अरे यार तेरे को पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। तो ये मंथ है कि हमें अपने भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने का। तो ये बम्पर सेल है, नहीं तो भगवान इतनी जल्दी मानते नहीं है, पर इस महीने में कुछ भी करोगे तो भगवान बहुत जल्दी सुनेंगे और हम एक बॉन्ड बना सकेंगे भगवान से। तो अब हमने मेडिकल एस्पेक्ट इसका खत्म कर दिया। और अगेन यस, वन मोर थिंग, मून रेज जो है, मून रेज बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली दशहरे से लेके जो शरद पूर्णिमा आती है उस टाइम मून रेज बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये मून रेज लेने का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, मून हर एक प्लैनेट जो होता है हमारे किसी ना किसी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जो मून होता है वो मन को कंट्रोल करता है, जो हमारा माइंड है उसको कंट्रोल करता है। मून इज द रूलिंग प्लैनेट ऑफ आवर माइंड। तो जिनको याद नहीं होता, जिनका कंसंट्रेशन वीक रहता है, या जिनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो दशहरे से लेके शरद पूर्णिमा की मूनलाइट लेना, जैसे हम धूप सेकते हैं वैसे ही अगर हम चांद की किरणें अपनी बॉडी पे सेकेंगे वो बहुत बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आप मेक अ पॉइंट कि आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिसमें से थोड़ी सी मूनलाइट फिल्टर हो रही है, कि मतलब आप निकर्स या थोड़ा सा शर्ट ऊपर करके मून में बैठ रहे हैं फॉर हाफ एन आवर, फॉर 45 मिनट्स टिल 31st ऑफ दिस मंथ, 31 तारीख इस महीने तक। अगर आप आज से भी शुरू करेंगे आधा पौना घंटा मूनलाइट लेने का, तो वो आपकी कंसंट्रेशन लेवल और आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरह बूस्ट करेगा। तो ये मूनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने लेनी है। और जो 31st है, जो शरद पूर्णिमा की नाइट है, उस दिन कोशिश करनी है कि रात को हम या तो फास्टिंग करें या तो सिर्फ फ्रूट्स खाएं, बहुत हल्का खाएं, और मूनलाइट लें फॉर हाफ एन आवर या 45 मिनट। और आप किसी भी या तो मिट्टी के बर्तन में या कली किया हुआ पीतल का बर्तन, या अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट है कि स्टील का बर्तन, अदरवाइज प्रेफरेबली मिट्टी का बर्तन या फिर कली किया हुआ पीतल के बर्तन के अंदर खीर बनाए। जो चावल वाली खीर होती है वो आप बनाए और उसको ठाकुर को भोग लगा के ओवरनाइट मून में रख दीजिए, सूती कपड़े से ढक के।
मतलब मैंने ये देखा है, ये बहुत सारी की फैमिलीज में ऑलरेडी ट्रेडिशन चल रहा है, शरद पूर्णिमा पे खीर बनती है और मूनलाइट में रख के वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप कोशिश कीजिए मिट्टी के बर्तन में आप वो खीर बनाएं, और वही बर्तन को सूती नहीं, मलमल का कपड़ा, जिससे मूनलाइट फिल्टर हो जाए, तो मलमल के कपड़े से उसको अच्छे से बांध के पूरा मूनलाइट में रख दीजिए, और सुबह नहा धो के खाली पेट सबसे पहले वो खीर खाने से बहुत जल्दी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। सुपर डुपर तरीके से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, इवन शिवम सुपरमैन बन जाएगा। इतनी ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, और आपको इतने अच्छे से सारी चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, कंसंट्रेशन लेवल आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप एक पेज पढ़ोगे आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा। ठीक है, सो 31st इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा जो फर्स्ट मॉर्निंग को खाना है, दैट मींस राइट? हाँ, हमें ओवरनाइट मून में रखनी है। ठीक है, और अगर हम उसमें कोई सिल्वर का कॉइन डाल दें या हम उसमें कुछ गोल्ड का भी डाल दें तो उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। मतलब फिर आप ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ पे वो सेफली रहे, कि कोई चोरी उस। अच्छा, एंड खीर शुड बी वेरी सिंपल। आपने ज्यादा गाढ़ी खीर नहीं बनानी, खिचड़ी वाले चावल की बनानी है। पहले पानी में चावल को उबाल लो, और जब वो अच्छे से 2-3 उबाले आ जाए तो उसके अंदर दूध डालना है, जिसको सिर्फ 2 फाक उबाले देने हैं। मतलब बहुत गाढ़ी खीर नहीं बनानी, और नो केसर, नो इलायची, नथिंग, वेरी सिंपल खीर। एंड उसमें अगर चीनी नहीं डालनी, चीनी की जगह आपने उसमें या तो गुड़ डालिए या तो फिर एक सेकेंड पूरा नहीं, अगर आराम से बैठ सकते नहीं तो इसको जब ठंड लगती है तो उससे बैठते हैं, तो यहाँ बैठ के पूरी कॉल सुन सकते हैं। पहले कपड़े करके वहीं डालिए, यहाँ से मत जाइए। सो हम कहाँ पे थे, मैं क्या बता रही थी? गुड़ वाली खीर। हाँ, आपने उसमें चीनी नहीं डालनी, आपने उसमें गुड़ डालना है, या फिर जो आपका खांड, यस, खांड डालनी है। तो आपने चीनी वगैरह उसमें नहीं डालनी। सो ये आपने बहुत, मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, स्पेशली आप में से कोई टीचर्स हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को बोलिए, ठीक है, दिस इज द मंथ ऑफ सरेंडर। और जितना ये नॉलेज आप कृष्णा के बारे में शेयर करेंगे उतना आपको पॉजिटिव इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, इसमें हमें ऐसा रिलेशन बनाना है भगवान के साथ कि जब भी प्रॉब्लम आए तो हम कह सके कॉलर ऊपर करके, भाई हमारा बाप कौन है तुम्हें पता है। तो ये वाला कनेक्शन हमें बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, मूनलाइट आपने लेनी है, जैसे आप सन बात करते हो वैसे मून बात करना है। आज से आप शुरू कर दीजिए, अगली बार से याद की रखिएगा कि दशहरे से शुरू करना है। दशहरे से जो इंडिसिसिव लोग होते हैं, माइंड बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, सो एंड यस, 31st को जब आप अपने ठाकुर को भोग लगाओगे तो उस समय आपने ठाकुर के सामने गोपी गीत, आई विल सेंड यू इन द ईमेल एवरीबडी, एक गोपी गीत का रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगी, वो चलाना है। एंड वी विल बी डिस्कसिंग, सो द कार्तिक का कोर्स इस बार रीडिंग का ज्यादा होता है, एंड बहुत लोगों के पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं होती। तो इस बार आई एम ट्राइंग टू कवर द कार्तिक कोर्स विद माई वीडियोज। तो प्रोबेबली आई वुड बी टेकिंग 2 क्लासेस इन अ वीक। तो वो हम डेट डिसाइड कर लेंगे ताकि आपकी कार्तिक की कोई भी, मतलब सी दिस, व्हाई दिस कार्तिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब ने पुरुषोत्तम मास रखा है। और जब लीप मंथ आता है, लीप ईयर आता है, लीप ईयर वाला मंथ आता है और उसमें कार्तिक आता है, तो एक जो वो कनेक्शन हम बिल्ड करते हैं पुरुषोत्तम मास और कार्तिक का, तो वो हमें 10,000 टाइम्स बहुत अच्छा प्रॉफिट और बेनिफिट देता है। ठीक है, तो इसलिए आई जस्ट वांट टू कवर एवरी कोर्स ऑफ कार्तिक, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगेन वाई कार्तिक इज इंपॉर्टेंट मंथ, कृष्ण को ये क्यों पसंद है, क्योंकि कार्तिक कम्स फ्रॉम द
इट रिप्रेजेंट राधा रानी। हर महीने की जैसे एक अधिष्ठात्री देवी होती है, उसी प्रकार कार्तिक की जो है वो है कीर्तिदास सुंदरी की पुत्री श्रीमती राधा रानी, जो श्री कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय है। एंड इसमें भगवान ना बंधते हैं। वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये महीने को हम दामोदर का महीना भी कहते हैं, राधा दामोदर का महीना। इसमें आपने देखा होगा मंदिरों में यशोदा माई ने कृष्ण को ओखल से बांधा था। आपने वो, हम दामोदर की लीला भी डिस्कस करेंगे जैसे प्रभु ने चाहा कि हमें टाइम मिला। तो इसमें भगवान बहुत इजीली बंध जाते हैं, जैसे यशोदा माई ने। अदरवाइज कृष्णा इज लाइक अ क्रिकेट भाई, वो बहुत तेज है, बहुत शाणे हैं और बहुत चालाक हैं, तो कृष्ण को बांधना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर इस महीने में जो है कृष्ण जो है बंधते हैं। तो आपकी की हुई थोड़ी सी, मतलब यशोदा मैया जो थोड़ा सा कृष्ण के पीछे भागी, यशोदा मैया जो थोड़ा सा डंडा लेके उनको डराती हुई भागी, और कृष्ण बंध गए और साथ में उन्होंने 2 पेड़ों का उद्धार भी कर दिया। तो वो लीला भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप इजिली कृष्ण को बांध सकते हो, थोड़ी सी छोटी सी एक्टिविटी करके, ठीक है। अब इसमें आपने हम लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में ही लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। तो इस महीने में धनतेरस क्यों मनाई जाती है? क्योंकि अगेन समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में जो धनवंतरी देवता थे, जो कि सबको गोल्ड और सिल्वर का बेनेडिक्शंस देके जाते हैं, आपको मतलब आशीर्वाद देके जाते हैं, तो ऐसे धनवंतरी भी इस महीने में आए थे, तो इसलिए धनतेरस भी आया था, ठीक है। इसमें परिक्रमा करने का बहुत बहुत महत्व है। इसमें तुलसा जी का भी उत्पन्न हुआ था इस महीने में। तो ये सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने करने ही करने हैं, जिनका आप एक मतलब इट्स अ स्मॉल, छोटा टाइम कंज्यूमिंग काम है, पर उसके बाद जो उसके आप बेनिफिट्स कैश इन करोगे ना, वो आप थ्रू आउट लाइफ के अगले जन्म तक कैश करोगे। तो जब समुद्र मंथन हुआ था और धनवंतरी जी जो बाहर आए, तो धनवंतरी ने देखा कि वाओ, देवता और दानव दोनों इकट्ठे मिलके समुद्र मंथन कर रहे हैं। सबको ये स्टोरी पता है ना? तो वो मिलके समुद्र मंथन कर रहे हैं और उनके आंखों में से अश्रु गिर पड़े। वो रोने लगे कि वाओ, देखो कि देवता और दानव इकट्ठे काम कर रहे हैं। और जो वो उनके आंसू, जो वो अमृत का पॉट था उनके हाथ में, जैसे ही वो आंसू उसमें गिरे, तो उसमें से जो हुआ तुलसा जी का उत्पन्न हुआ। तो इस महीने में आप देखोगे तुलसी शालिग्राम विवाह भी होता है, और तुलसी महारानी की बहुत सेवा, बहुत क्या, आपको सिर्फ उनको जल चढ़ाना है, धूप बत्ती दिखानी है, और साथ में 4 परिक्रमा करनी है। तुलसा जी की 4 परिक्रमा का फल बहुत होता है कि आपको अश्वमेध यज्ञ का 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आपने 4 परिक्रमा ऑफ तुलसा जी एवरीडे करनी है। और जो करना चाहे तो मैं एक मंत्र भी लिखवा रही हूँ, अगर दीज आर ऑल शॉर्टकट मंत्रास फ्रॉम द ऑल वेदास एंड और फ्रॉम, जो जिसको कहते हैं क्रिस्प है, मतलब आप पुराण वेदास तो पढ़ने बैठोगे नहीं, तो अगर ये शॉर्टकट मंत्रास हैं, तो ये मंत्रास अगर आप याद कर लो या देख के भी तुलसा जी की परिक्रमा करते हुए बोल दो, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप से, किसी की घर चोरी किया हुआ पाप से, किसी को गलत बोला हुआ पाप, सबसे निवृत्ति मिल सकती है। सो प्लीज राइट दिस मंत्र जो मैं बता रही हूँ। वृंदाय तुलसी देवाय, प्लीज राइट इट, वृंदाय तुलसी देव्याय प्राय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय, वृंदाय तुलसी देव्याय प्राय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवती नमो नमः।
ठीक है, एवरीवन रोट इट। प्रोनाउंसिएशन भी देखिए, भगवान जो है, हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो डंडा लेके हमारे पीछे नहीं खड़ा होता, तो ही इज कॉल्ड भावग्राही जनार्दना। वो आपके भाव, अंदर के भाव, जो वे में आप भगवान को ट्रीट करना चाहोगे उस भाव के ऊपर ज्यादा वर्क करता है। तो दीज आर ऑल शॉर्टकट मंत्रास, प्लीज राइट इट। आई विल रिकमेंड कि आप ये करो, जो कर सकता है वो करे, जिसको याद हो सकता है करे, क्योंकि ये मंत्रास जो है आपका इजी वे है। हम ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, पर ये शॉर्टकट मंत्रास है जो हमें कर सकता है। हाँ, मैं सबको पिक भी मेल करूंगी, पर प्लीज आप राइट कर लीजिए, बाय चांस अगर भूल जाऊं तो वृंदाय तुलसी देव्याय प्राय केशवस्य चा कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवती नमो नमः। तो जब तुलसा जी की आप परिक्रमा करेंगे तो ये 4 टाइम्स आपको मंत्रा बोलना है तुलसा जी की परिक्रमा करके, और उनको प्रणाम करना है झुक के, घुटनों के बल, जैसे आप मंदिर में प्रणाम करते हैं। ठीक है, एक ये मंत्र तुलसा जी के लिए बोलना है। दूसरा, आपको तुलसी लीव्स अगेन अपने ठाकुर जी को चढ़ानी है, जैसे आपने पुरुषोत्तम मास में चढ़ाई थी। तो 5 तुलसा लीव्स, 10 तुलसा लीव्स, जनरली 8 तुलसा लीव्स आप चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को। 8 इज अ गुड नंबर है। और उस समय एक बहुत शॉर्टकट मंत्र है, अगर आपके घर शालिग्राम जी हैं या आपके घर ठाकुर जी हैं, उनको नहलाते हुए, तुलसा जी चढ़ाते हुए अगर आप ये मंत्र बोल दो तो भगवान बिक जाते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। भगवान ऐसे बिकेंगे जैसे द्रौपदी के लिए बिक गए थे, और बिल्कुल एंड में द्रौपदी के लिए आए और भगवान द्रौपदी को मतलब चीरहरण से बचाया, उसके सम्मान के लिए ही मेड श्योर कि महाभारत का युद्ध हो। तो ये जो है गौतमी तंत्र से ये मंत्र है, और भगवान बिकेंगे और आपकी सारी विशेष फुलफिल करेंगे। प्लीज राइट इट। ठाकुर को तुलसी चढ़ाते हुए लिखिए, तुलसी दल मात्रेणा, तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुकेन्व, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन्व विकृणेति, विकृणेति स्वयमात्मना, विकृणेति स्वयमात्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। इसका, इस मंत्र का मतलब है कि जो तुलसा जी और थोड़ा सा गंगा जल भी नहीं है, जो म्यूनिसिपैलिटी के नलके में आया हुआ जल भी लेके अपनी अंजलि में भर के भगवान को अर्पित करता है। जस्ट इतना। लोग हमें, हमारे मम्मी पापा कितनी बार हमें कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जा। अगर वही चुल्लू भर पानी आप ले और उसमें तुलसी जी लेके के भगवान को अगर आप अर्पित कर देते हो, तो भगवान क्या कहते हैं, विक्रनेति, मैं बिक जाऊंगा, अब स्वयं आत्मना, अपने आप को बेच दूंगा तुम्हारे लिए। भक्तेभ्यो भक्त वत्सला, ऐसे भगवान भक्त वत्सल है। और जो हमने तुलसी देवी का मंत्र बोला था, वृंदाय तुलसी देव्याय प्राय केशवस्य चा कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवती नमो नमः, ये सारे जो है वो तुलसा जी के नेम्स हैं। हम उनके नेम्स का वो कर रहे हैं, कृष्णा के साथ कनेक्शन जोड़ के तुलसा जी की महिमा का गान कर रहे हैं। और जो ये मंत्र है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन व विक्रनेति स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, कि मैं तुम्हारे लिए बिक सकता हूँ। तो कितना पैसा लगेगा तुलसा जी ऑफर करने में और चुल्लू भर पानी भगवान को ऑफर करने में? आई थिंक कि ये जस्ट हम मैकेनिकली भी, अगर हमारे हृदय में भाव नहीं है, अगर हम मैकेनिकली भी ये प्रोसेस करेंगे, तो भगवान जब हमें पॉइंट्स दे रहे हैं तो क्यों नहीं अपने स्कोर बोर्ड पे किक करवाते? So these are tried and tested methods of बड़े देवता। हमें कोई जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। एक और मंत्र लिख लो पितृ दोष को मुक्त करने के, जिनको लगता है उनकी फैमिली में पितृ दोष है, जिनके यहाँ अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई है, किसी के आपके मतलब कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई है या प्रीमेच्योर एज की डेथ हुई है, आप ये कार्तिक में स्काई को दीपक जलाने को, मतलब शाम को आप एक मिट्टी का, अगेन 30 डेज तक आपने करना है किसी के घर। और पितृदोष कैसे पता चलता है हमें, कि जैसे हम कोई भी एंडेवर कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, हमारे बच्चे आगे से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे,
और अगर कुछ भी नहीं है फिर भी 1 महीना 30 डेज पितृदोष के लिए भी कर लोगे तो आपको किसी पंडित के पास जाके कोई गया में पूजा या कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, आपका पितृदोष वैसे ही शांत हो जाएगा। तो पितृदोष के लिए क्या करना है आपको, इवनिंग में ठाकुर को एक तो देखो दीपदान हम करेंगे। दीपदान क्या होता है कि राधा कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा था, वो पिक्चर मैं सबको भेजूंगी। रोज शाम को फिक्स टाइम की 7 to 8 o'clock के बीच आपने एक मिट्टी का हर बार नया दिया लेना है, उसके अंदर आपने जोत जलानी है, देसी घी में जलानी है, 30 डेज के लिए करना है। जितने भी फैमिली मेंबर्स करेंगे सबका अपना इंडिविजुअल दिया होएगा और नया दिया होगा। और 4 टाइम्स आपने कृष्ण और यशोदा मैया के पैर को दिखाना है, 2 टाइम्स उनके पेट को दिखाना है दिया, और 3 टाइम्स उनके फेस को दिखाना है, और फिर कंप्लीट 7 टाइम्स उनकी कंप्लीट बॉडी को दिखा के वो दिया तुलसा जी पे रखना है। ठीक है, ये तो हो गया दीपदान। ठीक है, ये तो आपने करना ही करना है, ये तो मतलब इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पर पितृदोष के लिए आपने एक दूसरा दिया लेना है, ठाकुर को दिखा के वो दिया फिर आपने आकाश को दिखाना है। आपने you have to show it in the sky। आपने मतलब आसमान, आप इवनिंग में ही करोगे क्योंकि दीपक तो इवनिंग में ही जलता है। और उस समय आपने जो मंत्र बोलना है 4 टाइम्स और 7 टाइम्स आकाश को दिखा के वो कहीं पे भी रख दीजिएगा, और हर बार नया दीपक होएगा। और फॉर 30 डेज 30 दिन तक आपने करना है। और वो तो एक ही जना कर ले फैमिली का, और एक ही दिए के साथ कर ले, चल जाएगा। उस समय जो आपने मंत्र बोलना है वो लिख लीजिए, ये पितृदोष के लिए। दामोदराय दामोदराय विश्वए, स्पेशली किसी के घर रिसेंट डेथ हुई है, मयंका यू कैन डू दैट, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर दादी माँ, इट विल गिव हर 1000 टाइम्स बेनिफिट, और उनकी आगे योनि बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, योर फादर कैन डू इट, मतलब आप मत करना, या तो आपके फादर करेंगे या आपकी मदर करेंगी या आपका ब्रदर कर सकता है, आप मत करना। ठीक है, बिकॉज बेटियों का इतना नहीं लगता। ठीक है, सो यू डू दामोदराय विश्वाय विश्वरूपा धराय च, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपा धराय च, नमस्कृत्यम नमस्कृत्यम प्रदश्यामि नमस्कृत्यम प्रदश्यामि व्योमा व्योमा दीपम हरिप्रियम। ठीक है, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपाधराय च, नमस्कृत्यम प्रदश्यामि व्योमा दीपम हरिप्रियम। एवरीवन रोट इट। मैं वैसे ये मंत्र लिख के ना आपको स्नैपशॉट करके मेल कर दूंगी। ठीक है, सो हमने ये देखा कि पितृदोष हमने कवर कर लिया, हमने कोई भी प्रॉब्लम हुई हमने अपना इम्यूनिटी एनहांस कर लिया, हमने अपना यूरिक एसिड तक कम कर लिया। अगेन व्हाई दिस कार्तिक इज इम्पोर्टेंट इज क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण उठते हैं। इसके उसमें एक सेकेंड एकादशी आती है इस मंथ। अगेन कीपिंग एकादशी ऑफ दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और द्वादशी पे इस महीने की दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दान आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और या तो फिर द्वादशी वाले दिन भगवान के कपड़ों का वितरण कीजिए। जिनके घर ठाकुर है तो उनको आप कपड़े दे सकते हैं, या फिर आप भगवान का स्वीट राइस, श्री कृष्ण को जो राधा रानी बहुत अच्छे से बनाती है वो है चावलों वाली खीर, वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। तो द्वादशी वाले दिन वो खीर बना के आप सब लोगों को ठाकुर का भोग लगा के प्रसाद वितरण कर सकते हैं। तो इसकी एकादशी और द्वादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। दान की बहुत महिमा है, किसी वैष्णव को खाना खिलाने की महिमा है, ब्राह्मण को खाना खिलाने की बहुत महिमा है। और द्वादशी वाले दिन स्वीट राइस आप अपने घर में बना के पड़ोसियों को भी दे रहे हैं, तो वो भोग वितरण करने के, आपके घर कोई काम करता है उसको भोग वितरण करने की बहुत महिमा है। कि आप ऑफिस में भी जा रहे हैं तो आप दीजिए। और टेम्पल कंस्ट्रक्शन में यहाँ का दिया हुआ दान बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर किसी को टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दान देना है तो मायापुर में एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां पे किसी का भी कोई क्वेश्चन। डॉक्टर सुमित, ड्यू टू सम रीजंस अगर किसी दिन नहीं हो पाता देन व्हाट इज द वे आउट? आप अपने बच्चों को कह सकते हो वो करें, और आप उनकी एल्बो पकड़ लीजिए।
किसकी एल्बो? मतलब अगर आपको लगता है कि आपके मेंसेस आ गए हैं, पीरियड्स आ गए हैं और आप नहीं कर पाओगे, तो आज समवन अपनी फैमिली में से किसी को बोलो कि वो करेगा दीपदान। दीपदान तो देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका तो हमारे पास कोई वे आउट नहीं है इस महीने में। नहीं तो इसमें जो राधा कृष्ण की मूर्ति होती है उसको दीपदान नहीं करते, मतलब नहीं नहीं, इसमें हम राधा दामोदर को देते हैं। राधा दामोदर, ओके, ये दो लीला हुई थी। एक हुई थी यशोदा दामोदर की, जब भगवान कृष्ण भागे थे और यशोदा माई ने उनको पकड़ने की कोशिश करी थी और फिर मैया ने उनको ओखल से बांधा था, जब वो रस्सी हमेशा 2 उंगली कम हो रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि हम इस बार कार्तिक में कोर्स ज्यादा है और बहुत लोग कुछ नहीं भी कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि इस बार 2 क्लासेस इन अ वीक लेके पूरा कार्तिक का कोर्स आप सबके साथ करूं, ताकि हम सब ने पुरुषोत्तम मास रखा है तो कार्तिक साथ में करने से हमारे को उसका बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं 2 क्लासेस लूंगी और हम एक एक लीला को डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैं बेसिक डिस्कस कर रही हूँ कि जो हमने करना है, उसके बाद हम वो करेंगे। तो दामोदर, जो हम भगवान दामोदर का आप देखेंगे कि जब मैया ने भगवान कृष्ण को ओखल से बांधा था, तो उस फोटो को हम जो करते हैं दीपदान करते हैं इस महीने में। और ये होता है यशोदा दामोदर। और एक ये तो यहाँ पे वृंदावन में लीला हुई थी, जो भूमि पे वृंदावन है, जो वृंदावन ऊपर है, जो भगवान का नित्य धाम है गोलका वृंदावन, वहां पे ऐसी लीला हुई थी कि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को पूछा कि भैया तुम लेट क्यों आए। कृष्ण भगवान ना कभी भी पंक्चुअल नहीं है, राधा रानी इज वेरी वेरी पंक्चुअल, और कृष्ण जो है वो कभी भी पंक्चुअल नहीं है। अगर वो आपको 3 बजे का मिलने का टाइम बोल के गए हैं, तो वो आपको अगले रात को 3 बजे आ जाएंगे या अगले दिन 3 बजे आ जाएंगे कि भाई मैं तो पंक्चुअल हूं, देखो आपने 3 बजे कहा था, मैं आ गया। तो कृष्ण इज नॉट पंक्चुअल। कृष्ण तभी हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि अगर अकेले कृष्ण आके आपको दर्शन दे रहे हैं तो उस छलिया पे कभी विश्वास मत करना, उनको वापस भगा देना। जब तक राधा रानी उनके साथ नहीं है तब तक वो भागते ही रहेंगे। तो जब तक राधा रानी या उनका कोई सखा या यशोदा मैया या कोई उनका नित्य पार्षद अगर उनके साथ नहीं है, तो कृष्ण पे भरोसा मत करना। तभी हम राधा और कृष्ण को पूजते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को टाइम दिया कि भाई मैं आऊंगा, मिलूंगा आपसे, पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कल्टी मार गए, पंक्चुअल है नहीं। और राधा रानी को फिर गुस्सा आया, तो सुबह का कह गए तो अगले दिन शाम को आ गए। तो राधा रानी ने कहा कि आप जल्दी नहीं आ गए, आपने तो 3 बजे का कहा था, अभी तो 3 बजे नहीं है, आप तो पहले आ गए हो। तो फिर राधा रानी, कृष्ण सॉरी सॉरी बोलने लगे। मतलब कृष्ण को तो कान पकड़ के सॉरी बोलने की बहुत आदत है। मतलब जितने भी ये परंपरा है, जितने भी बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है ना, ये कृष्ण की परंपरा फॉलो करते हैं, क्योंकि कृष्ण भी राधा रानी के सामने ऐसे ही मुर्गा बनते हैं, कभी मोर बनते हैं, कभी मुर्गा बनते हैं, उनको रिझाने के लिए। तो ये जो टीचर्स पनिशमेंट देते हैं ना, तो ये भी कृष्ण के वहां से आई हुई परंपरा है हमारी। ठीक है, तो जितने लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियोस ऑन रखिए ताकि मेरे को पता चले। ठीक है। और सेकेंडली अगेन, तो फिर कृष्ण ने राधा रानी के सामने जाके बैठ गए और उन्होंने वहां पे बोलने लगे। तब श्रीमती राधा रानी ने उनको क्या था, रस्सी से बांधा। उन्होंने एक गोल्डन सी रस्सी ली और उनकी कमर पे बांध दिया। तो ये जो लीला हुई थी वो ये भौम वृंदावन में ना होके गोलका वृंदावन में हुई थी, भगवान के प्लैनेट में हुई थी। तो जिनके पास राधा कृष्ण के विग्रह है वो भी ऐसे करते हैं, राधा रानी के हाथ में गोल्डन थ्रेड बांध के कृष्ण की कमर में वो गोल्डन थ्रेड बांधते हैं। तो तभी तो मैं कह रही हूँ इस महीने जो है भगवान हमारी छोटी सी की हुई चीज से बंध जाते हैं। पूरे साल नहीं बंधेंगे, पर हल्का सा आपने भगवान के प्रति 10 मिनट्स भी निकाल के अगर कुछ कर दिया तो भगवान बहुत जल्दी बन जाएंगे। और फिर हम अपना कॉलर ऊपर करके कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को कि भैया हमारा बाप कौन है। ठीक है। सो आपने और जिनके पास नहीं है, ठाकुर है, जिनके पास ठाकुर का भी विग्रह नहीं है, तो मैं वो दामोदर यशोदा दामोदर की पिक्चर आप सबको मेल कर दूंगी। सबके ईमेल आईडी मेरे पास है, तो आप उनको कीजिएगा। ठीक है। और जैसे फीमेल्स हैं और उनके पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप कि कोई और आपके फैमिली मेंबर करे और तब आप उनकी
जो ये है कोनी पकड़ के बस वो करते रहे, आप बस कोनी पकड़ लीजिए। अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आपने नियम नहीं छोड़ना, नियम आपने पूरा ये फॉलो करके करते ही रहना है, ठीक है। इसमें टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है कुछ? हाँ, टाइमिंग्स कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है। इवनिंग में करना है शाम को 7 o'clock के बाद 9 बजे तक, 7 से 9 के बीच में आप टारगेट कीजिए। अगेन जैसे मैंने कहा कि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, तो वो आपका टाइम स्केड्यूल, कृष्ण खुद ही पंक्चुअल नहीं है, तो फिर आपका भी कोई टाइम स्केड्यूल अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेक श्योर कि आप कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हाँ बोलिए, प्लीज आप करो कंप्लीट, आप करो। हाँ, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा तो पंक्चुअलिटी भगवान के प्रति हमारी आ जाएगी, पर हम जैसे स्टार्टर्स हैं तो हम कैसे भी कर सकते हैं, भगवान हमें नियम में नहीं बांधते। दिया बोलिए हमें शाम को ही चलाना है हमें? जो आपको पितृ दोष वाला दिया है वो भी शाम को जलेगा, क्योंकि दिया की रोशनी का मतलब ही होता है इवनिंग, जब अंधेरा हो जाए। दीपदान जैसे है तो वो शाम को ही करना है? हाँ, वो शाम को ही करना है। तुलसी परिक्रमा आपने सुबह करनी है, और आपके जितने भी घर में विग्रह हैं, अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो उनको भी बीच में रख के उनकी 4 परिक्रमा करिए। कृष्ण टेम्पल, विष्णु टेम्पल की हमेशा 4 परिक्रमा होती है, गणेश टेम्पल की 3 परिक्रमा होती है, शिव जी के टेम्पल, शिव जी जहाँ पे भी होते हैं वो 2.5 परिक्रमा होती है। तो 4 से या 4 से ऊपर परिक्रमा कर सकते हैं। कोई यंग है, किसी ने कोई विश रखी है बहुत स्ट्रांगली, किसी की शादी नहीं हो रही, पेपर नहीं क्लियर हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो 108 परिक्रमा का भी आप नियम रख सकते हैं, पर जो आप कर सके अगेन, ठीक है। 4 परिक्रमा इज बेसिक, और 4 से ऊपर आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो दीपदान है शाम को, अगर जैसे पीरियड वगैरह आ रहे हैं तो मैंने तो पुरुषोत्तम मास ने शिवम से जलवा लिया था। हाँ, तो आप उनकी एल्बो पकड़ लो। एल्बो पकड़ना मतलब परिक्रमा करनी है हमें तुलसा जी की? तुलसा जी की देखिए, ये सब जो होते हैं ना सतो गुण में है, तो पीरियड्स के टाइम इनकी दूर से परिक्रमा कर सकते हो, प्रणाम भी कर सकते हो। पीरियड्स के टाइम जो हमें मना होता है वो होते हैं जो देवी देवता तमो गुण में प्रमुख होते हैं, जैसे शनि देव हो गए, काली माता हो गई, या आपके शिव जी हो गए, तो इनके पास क्या होता है, भूत प्रेत रहते होते हैं, वो भी इनकी पूजा अर्चना करते होते हैं। तो जब फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो वो भूत प्रेत कोई अपॉर्चुनिटी ना ले ले, हमारी बॉडी के अंदर घुस ना जाए, इसीलिए वर्जित है। जो मंदिर सतोगुण में है, जैसे विष्णु टेम्पल हो गया, कृष्ण टेम्पल हो गया, तो दूर से आप वहां पे दर्शन भी कर सकते हैं और परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां सतोगुण के ही लोग रहेंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस देयर। तो ये जो रूल बना है कि मंदिर नहीं जाना पीरियड्स में, वो बेसिकली हर मंदिर में आप देखोगे शनि देव है, काली माता है, शिव जी है। अब उनके जितने पार्षद है आप उनको मना नहीं कर सकते ना, उनको तो भूत प्रेत सब वर्शिप करते हैं, विष्णु को नहीं करेंगे वो वर्शिप, तो इसलिए आप पे कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए वो चीज मना करी गई है। तो आपने अपना नियम लेने के बाद नहीं तोड़ना, अगेन आप वो नियम मेरे लिख के आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं मेरे को ईमेल करके सैंक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। सो और इसमें अच्छा लिख लीजिए कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है। इसमें 12वां अध्याय भागवत गीता का पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां अध्याय जो है हमने 15वां अध्याय पढ़ा था भागवत गीता का पुरुषोत्तम मास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की आइडेंटिटी क्या है। हमने उनका राशन कार्ड, आईडी कार्ड बनाया था, आधार बनाया था। पुरुषोत्तम मास में हमने भगवान श्री कृष्ण का आधार कार्ड बनाया था। अब उनका बायोडेटा हमने क्या फिल करना है, वो है इस मास में हमने करना है। तो वो 12वें अध्याय भागवत गीता जो भक्ति के बारे में बताता है कि हम भगवान कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं, ठीक है। इसमें दामोदर लीला पढ़नी है, जो कि मैं अपने कोर्स में कवर करने का कोशिश करूंगी। इसमें गजेंद्र स्तुति पढ़नी है। गजेंद्र स्तुति बहुत सारे आप में से लोग कर रहे हैं। गजेंद्र स्तुति जो है श्रीमद् भागवतम का 8वां अध्याय है, 8वां कैंटो है, 8वां चैप्टर है। उसमें से कुछ गजेंद्र स्तुति के चैप्टर्स है, वो हम पढ़ेंगे। गजेंद्र स्तुति वो है कि जहाँ पे एक हाथी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया होता है नदी के अंदर, और कैसे वो हाथी जो होता है, कैसे वो हाथी सब कुछ सरेंडर करके एक कमल का फूल लेके भगवान को अर्पित करता है, और भगवान उसको कैसे मुक्ति करते हैं। तो ये सारी जो स्टोरीज है हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी होते हुए देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। इसमें अगेन आपने वो पढ़ना है, क्या कहते हैं, प्रेयर्स ऑफ कुंती देवी, ये पहले अध्याय में है। कुंती देवी की प्रेयर्स पढ़नी है, और भीष्म देव की प्रेयर्स। अच्छा, जो कार्तिक नहीं रख सकता
पूरा महीना नहीं कर सकता तो लास्ट के जो 5 डेज होते हैं कार्तिक के उनको भीष्म पंचक कहते हैं। जो इन भीष्म पंचक का फॉलो करता है वो पूरे कार्तिक के महीने का उसको फल मिलता है। तो इस भीष्म पंचक में प्रेयर्स ऑफ भीष्म देव पढ़ते हैं जब उत्तरायण के टाइम भीष्म देव ने अपनी बॉडी को छोड़ा था। ये 5 डेज जो होते हैं ये इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग डेज होते हैं। इनमें आप एक काम मतलब इनके लेवल्स होते हैं, इस भीष्म पंचक के व्रत रखने के लेवल्स होते हैं। लेवल 1 होता है वो बहुत डिफिकल्ट है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट फॉर योर नॉलेज मैं बताती हूँ कि भीष्म पंचक के 5 दिन में पहले दिन पे जो भीष्म पंचक स्ट्रांगली रखते हैं लेवल 1 पे, तो वो पहले दिन खाते हैं काउ डंग, मतलब जो गाय का क्या कहते हैं, काउ डंग को क्या कहते हैं, गोबर। यस, फर्स्ट डे गाय का गोबर खाया जाता है। सेकेंड डे काउ यूरिन पिया जाता है, मतलब और कुछ नहीं खाना, दाल रोटी सब्जी फ्रूट्स कुछ नहीं। पहले दिन काउ डंग, सेकेंड डे काउ यूरिन, थर्ड डे काउ का घी, फोर्थ डे आपको कर्ड खानी है, दही, और फिफ्थ डे काउज मिल्क। ये 5 होते हैं भीष्म पंचक के जो रखते हैं, जो बहुत स्ट्रांगली अपनी भक्ति में प्रगाढ़ होना चाहते हैं। और ये जो होता है बेसिकली ब्लड प्योरीफायर्स होते हैं। जो सेकेंड लेवल होता है वो होता है कि आप सिर्फ खिचड़ी बना रहे हैं जिसमें आप राइस और बार्ले और वीट तीनों को मिक्स करके, इसको हविष्य कहते हैं, मेरे को मतलब अभी इसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, हविष्य कहते हैं, वो बना के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के सिर्फ वो लिया जाता है। थर्ड लेवल होता है उसका कि आप सिर्फ फ्रूट्स पे खा रहे हैं। और अगर आप भीष्म पंचक में फिर अगर आप इसमें से कोई भी लेवल नहीं रख सकते तो वैसे तो पूरे कार्तिक में होता है कि आप एक मील फ्रूट्स की खाएं, मतलब दिन में या तो एक बार खाएं या दिन में 2 बार खाएं और 1 मील फ्रूट्स की करें। और अगर आप ये सारा नहीं कर सकते तो लास्ट के 5 डेज में आप प्लीज कुछ छोड़िए, भीष्म पंचक के टाइम 1 मील आप फ्रूट्स का कर दीजिए उसमें। और जो भीष्म पंचक के 5 डेज होते हैं उसमें 5 टाइप्स ऑफ फूल चढ़ते हैं भगवान को, वो चढ़ा सकते हैं। फर्स्ट डे चढ़ता है भगवान को लोटस, लास्ट के 5 डेज का बता रही हूँ जिसमें आप पूरे महीने को कैश इन कर सकते हैं। फर्स्ट डे चढ़ता है लोटस भगवान के चरणों में। दूसरा दिन चढ़ता है बिल्वा, बिल्वा के फूल होते हैं जो धतूरा जो भगवान शिव जी को चढ़ते हैं। बिल्वा के जो फूल होते हैं वो उनकी थाइस को चढ़ते हैं, ठाकुर के जांघ पे चढ़ेंगे। थर्ड डे होता है कोई गंध वाला कोई फूल जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, सेंटेड फ्लावर, ठीक है। तो बेसिकली एक गंधराज कल के फूल आता है वो चढ़ता है भगवान की नाभि पे। फोर्थ डे चढ़ता है चाइना रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस का फूल चढ़ता है भगवान के शोल्डर पे। और 5वें दिन चढ़ता है मालती का फूल भगवान के सर पे, ठीक है। अब मैंने ये 5 फूल लिखवा दी और आप कहोगे कि कैसे अवेलेबल कराएं, लॉकडाउन है या कैसे होगा, तो आप इनको गूगल पे देख लीजिए ये फूल कैसे दिखते हैं। सबसे इजी मेथड है कि अगर आप अवेलेबल करवा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं अवेलेबल करवा पाते तो आप उन फूल को अपने मन में देखो कि वो कैसे दिखते हैं, आंखें बंद करके मानसी तौर से मन से भगवान को अर्पण कर दीजिए, ठीक है। जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो मानसी तौर पे भगवान को अर्पण की गई अर्चना भी भगवान लेते हैं। देखिए भगवान कितने लीनियंट है, वो कहते हैं कि या तो तुम पूरा पेपर लिख दो कोई बात नहीं, अगर पेपर में आधा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो अरे कुछ तो लिखो, कुछ तो मैं नंबर दूं, खाली पेपर पे मैं तुम्हें कैसे पास करूंगा। तो भगवान हमें कहते कुछ तो करो यार, अगर तुम फूल लाके नहीं दे सकते तो कम से कम वो फूल की पिक्चर अपने माइंड में रखो। और जैसे जैसे मैंने कहा कि लेग्स को ऑफर करना है, फीट को ऑफर करना है, नाभि पे ऑफर करना है और शोल्डर पे और फिर उनके हेड पे, तो ये तो हम सब कर सकते हैं ना। दिस इज क्वाइट सिंपल। अभी तक सबको क्लियर है ना मैं जो बोल रही हूँ, अभी तक सबको समझ आया? एनीवन एनी क्वेश्चन? ठीक है। और हम हाँ जो मॉर्निंग में नहाते हैं कार्तिक, उनका क्या रहता है? नहाना है। ओके, अगेन समुद्र मंथन की लीला इसमें हुई थी तो भगवान का मोहिनी अवतार आया था, भगवान का कूर्म अवतार इसमें आया था, भगवान के इतने सारे अवतार आए थे। और जो सेकंड एकादशी है जो इसकी उठानी एकादशी कहते हैं, तो जब उठानी एकादशी हुई थी
तो सारे देवी देवता गए थे विष्णु जी को उठाने की, प्लीज भगवान ओपन योर आईज, ये राक्षसों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, और वो सारे वेदास जो है वो पानी में लेके चले गए हैं। तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, मछली का अवतार लिया था, और सारे वेदास जो थे वो पानी से बाहर निकाल के लेके आए थे। और जब वो चारों वेदा लेके आए और उन्होंने जो मत्स्य अवतार लिया था, तो इस महीने में भगवान क्योंकि पानी के अंदर एंटर हुए थे, तो पानी जो होता है वो बहुत सैंक्टिफाइड होता है, मतलब ये पानी से नहाना भी कार्तिक में बहुत होता है, क्योंकि कृष्ण पानी के अंदर है। वैसे तो भगवान हर जगह है, हम सारी जगह देख सकते हैं भगवान को, परंतु जब स्पेशली भगवान मत्स्य अवतार लेके पानी में गए, तो ये वाटर जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी के नलके से आया हुआ पानी भी इस बार अमृत के समान है। तो सुबह 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना, जिसको कार्तिक नहाना कहते हैं, या दिन में 3 बार नहाना, दिन में 3 बार नहाने का भी इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो आप सुबह नहा सकते हैं, बहुत अच्छा है। चांटिंग जितनी, अगेन अपनी चांटिंग बढ़ाइए, अगर 2 माला करते हो तो 3 माला करो, अगर 4 माला करते हो तो 5 माला करो, अपनी चांटिंग बढ़ाइए, कोशिश कीजिए सुबह के वक्त कीजिए, और सुबह कार्तिक नहाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं वो बता रही थी कि क्या क्या पढ़ना है। 12वां अध्याय भागवत गीता का भीष्म स्तुति पढ़नी है, और आपने दामोदर अष्टकम, यस, दीपदान करते हुए दामोदर अष्टकम लगाना है। दामोदर अष्टकम में सबको पढ़ना है, प्रेयर ऑफ हाँ, कुंती देवी की प्रेस, हाँ, गजेंद्र स्तुति भी पढ़नी है। और गोपी गीत जो 31 को जो आ रही है हमारी, ये क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा, उससे पहले मैं एक क्लास गोपी गीत को डिफाइन करने के लिए लेना चाहती हूँ कि जब आप ठाकुर को वो खीर का भोग लगाओ तो गोपी गीत कराना, क्योंकि भगवान का उस दिन महारास हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। तो जो भी भगवान को अपने साथ डांस करना चाहते हैं, जो भी भगवान के साथ डांस करना चाहते हैं, तो उनको गोपी गीत का मीनिंग पता होना चाहिए और गोपी गीत उसको सुनाना चाहिए। और गोपी गीत इस पूरे महीने भी आप जैसे भगवान को सुनाओगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस महीने क्या बहुत सारी लीलाएं हुई थी भगवान की। भगवान ने नरकासुर को मारा था, दिवाली आती है इस टाइम। सत्यभामा ने भगवान के लिए ये व्रत रखा था अपने पूर्व जन्म में, तो वो भगवान की नित्य पार्षद बन गई, वो सत्यभामा के रूप में आई। तो हम भी भगवान से रिलेशनशिप या भगवान के बहुत क्लोज आ सकते हैं। राधा, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? और जो भगवान राम अयोध्या आए थे, दिवाली होती है, समुद्र मंथन हुआ था, बलि वामन लीला यहाँ पे हुई थी कि जब समुद्र मंथन के बाद बलि महाराज ने अपना बहुत वामन अवतार लेके बलि महाराज को वो बलि और वामन की लीला हुई थी। वामन देवता ने बलि महाराज से सारा अपना एम्पायर वापस ले लिया था। अच्छा, ध्रुव महाराज को भी यहाँ पे भगवान के दर्शन हुए थे। ध्रुव महाराज का भी जो 6 महीने का व्रत था वो पूरा यहीं पे कवर हुआ था। भगवान ने केशी दानव को मारा था, व्योमासुर को मारा था, कंस को भी इस महीने में मारा था। तो भगवान जब इतने सारे दानव और दैत्य को मार सकते हैं तो वो हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को मार सकते हैं इस महीने में। जो भी हमारी लाइफ में ब्लॉक्स है भगवान उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और राधा रानी को इसी महीने जो था वृंदावन का क्राउन मिला था, वृंदावनेश्वरी बोला गया था। अच्छा, गोवर्धन लीला यहाँ पे हुई थी। भगवान ने इस महीने गोवर्धन उठाया था कि जो भी हमारे बिजनेस लॉस हो गए हैं या हमारा पैसा चला गया है या बहुत सारी चीजें हो गई, तो हम भगवान को शेल्टर के लिए जाते हैं तो भगवान गोवर्धन उठा देते हैं। इंद्र का मान भंग हुआ था। अन्नकूट होता है इस महीने में, और उठानी एकादशी आती है। ठीक है, मैंने सारा ऑलमोस्ट कवर। हाँ, आंवले का पेड़, जब ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने जब वेद स्तुति करी थी, जब ब्रह्मा जी जब पहले उत्पन्न हुए थे तो उनको समझ नहीं आया कि मैं क्यों उत्पन्न हुआ, मेरे फादर कौन है। तो वो रोए थे कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। और जब वो आंसू जो थे वो जब धरती पे पड़े तो आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो इस महीने आंवले की परिक्रमा करने का भी बहुत महत्व है। वो भी इसी महीने हुआ था, जो ब्रह्मा जी रोए थे और मिट्टी से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, मैंने सारी लीला कवर कर दी है। एकादशी बहुत रखिएगा,
एकादशी रखना बहुत जरूरी है इस मंथ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई विल अब हाँ, और टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जरूर दीजिएगा, वैष्णव को खिलाइएगा। अगर आप पूरा कार्तिक का महीना कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, भीष्म पंचक नहीं रख पाते, एकादशी नहीं रख पाते, तो इसका जो मोस्ट शॉर्टेस्ट कट है वो भी मैं बता रही हूँ आपको, पर कोशिश कीजिएगा रखें। जो मोस्ट शॉर्टेस्ट कट है कि किसी भी वैष्णव को बिठा के खाना खिला दीजिएगा जिसने कार्तिक का दृढ़ता पूर्वक फॉलो किया होगा, तो आपको पूरे कार्तिक रखने का वो कीजिएगा। चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, माया हमें बांधती है, जैसे कृष्ण को बांधा यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा, वैसे ही माया हमको बांधती है। और उस समय कृष्ण को खोलने नंद महाराज आए, उसी तरह जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे पिता के रूप में हमें ही वो माया से खोल सकते हैं, वो हमारे बंधन को वही खोल सकते हैं। तो प्लीज 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 इस महीने में भगवान के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने सारे मंत्र आपको बता दिए हैं, और दामोदर अष्टकम हम डिटेल में, दामोदर लीला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गोपी गीत में डिस्कस करना चाहती हूँ, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती और भीष्म पंचक में भीष्म देव की प्रेयर्स में डिस्कस करना चाहती हूँ, सो वी कैन नो कि हम कब कर सकते हैं। तो भारती जी रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि हम नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे।